हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है डॉक्टर जयशंकर ओपनली वॉर्न्स यूके। वाओ। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेक्टेशन इंडिया की थी यूके से वो पूरी नहीं हुई। अब किस पार्ट में नहीं पूरी हुई वो पता करना है, क्योंकि सिक्योरिटी तो लग रही थी जैसे वीडियो था कि अच्छी सिक्योरिटी इन्होंने दी है सेकंड टाइम जब ये खालिस्तानी जो थे वो आए थे, पर अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो पता करना है कि क्या नहीं उन्होंने किया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। बात कर रहा था ना 3-4 दिन से कि इसको अंदर मत आने दो, खालिस्तानियों को अंदर मत आने दो, डोंट लेट देम एंटर इंडिया। ये किस तरीके से होगा? आप सीधा किसी का पीआईओ कार्ड सामने एक पब्लिक टॉयलेट बनाने की पेशकश करी गई है कि लोगों को यह बोला गया कि भाई अगर किसी को बात, घर पे आ जाओ जी, हमारे घर के अंदर ड्राइंग रूम में प्रोटेस्ट करो। ये बोले हम फार्मर्स को। फार्मर प्रोटेस्ट हुई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है कि पैसे खालिस्तानियों का दीन ईमान तो होता नहीं, जहां से 2 पाउंड मिल गए उसका गाने गाने शुरू कर दिए। तो ये जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत ने साफ तौर से यूके को यह बोल दिया है कि यार देखो, ये सब जो तुम मुंह जवानी बातें कर रहे हो ना कि हम देख लेंगे और आपके हाई कमीशन के आगे से नहीं होने देंगे, तो भारत ने बोला ये सब चलेगा नहीं यार, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा कि हम मुंह जवानी बातें करें, जबान खर्ची करें। आपको जमीन पर कुछ करके हमें दिखाना पड़ेगा, तब हम कन्विंस होंगे। ये देखिए, नॉट इंटरेस्टेड इन अश्योरेंसेज। अच्छा, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बहुत भारी बात है ये, नॉट इंटरेस्टेड इन अश्योरेंसेज। आपकी सिर्फ आपने अश्योरेंस हमें दे दी कि नहीं, हम मतलब आप चिंता मत करिए, चिंता तो हम करेंगे भैया, चिंता तो हम करेंगे। तो ये चीज हुई है। बैंगलोर में डॉक्टर जयशंकर ने एक बड़ा कमेंट इसके ऊपर करा है और यही बात मेरे दिल के बड़े करीब है। डॉक्टर जयशंकर ने यह बोला है कि ऑब्लिगेशंस मीट नहीं करे इंग्लैंड ने। आपका फर्ज होता है यार, आपका फर्ज है, यूके का फर्ज है। जैसे हमारा फर्ज है कि यूके का एम्बेसी है नई दिल्ली में, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? यूके की नहीं है, वो भारत की जमीन पर भारत की जिम्मेदारी है। तो हमारे हाई कमीशन की जिम्मेदारी किसकी है फिर? ये तो यूके की है और यूके फेल हो गया। और यही बात डॉक्टर जयशंकर ने बोली है बैंगलोर में एक इवेंट में कि दे वर नॉट एबल टू मीट द ऑब्लिगेशंस। यहां तक बात आ गई है, खींचातानी शुरू हो गई है यूके और भारत के बीच में इस चीज को लेकर। यूके जाहिर सी बात है थोड़ा सा बैकफुट पे है। यूके सोच रहा है यार, भारत से इतना स्ट्रांग रिएक्शन भारत से। हम तो कह रहे थे कि बिल्कुल भाई भाई हैं, दोस्त हैं, फिर भारत इतना क्यों बिफर गया, भारत क्यों इतना गुस्सा हो गया? भारत इसलिए गुस्सा हुआ, भारत ने यहां पे दबा के एफआईआर दिल्ली में लॉन्च करे। जो मैं बात कह रहा था ना 3-4 दिन से कि इसको अंदर मत आने दो, खालिस्तानियों को अंदर मत आने दो, डोंट लेट देम एंटर इंडिया। ये किस तरीके से होगा? आप सीधा किसी का पीआईओ कार्ड या ऐसी कोई चीजें, इसका एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस की पहली चीज शुरू हो गई। ये बात मैंने 3-4 दिन पहले बोली थी द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी के एक वीडियो में कि इनका जो पीआईओ का कार्ड है, इनका एनआरआई का कार्ड है, इनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई का जो कार्ड है, जो भी इनको फायदे मिलते हैं ये सब बंद करिए, ये सब बंद करिए। इनकी औकात ही नहीं है भाई, खालिस्तानियों की औकात नहीं है, जानवर है ये लोग। तो यहां पे दिल्ली में एफआईआर फाइल हो गए। अब मैं चाहता हूं कि कोई खालिस्तानी भूला भटकाए आएगा दिल्ली आएगा, कहीं जाएगा, पंजाब जाएगा, ही विल गो समवेयर इन इंडिया एंड ही विल बी अरेस्टेड ऑन अराइवल। वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो पूरा मामला है ना खालिस्तान का, मैं बता रहा हूं बहुत बड़ा इमिग्रेशन स्कैम है। मैंने कई लोगों को बोला नहीं मेजर साहब ऐसा कैसे हो सकता है, इसका इमिग्रेशन का, उनके तो पॉलिटिकल एक कंसर्न्स हैं। इनके पॉलिटिकल कंसर्न नहीं है, झूठे मक्कार लुच्चे हैं ये खालिस्तानी सबके सब। अब मैं बताता हूं कैसे, ठीक है? और ये पंजाब में पहले हो चुका है। आप जाके थोड़ा इंटरनेट पे देखिए, आपको पता लगेगा कि मेजर सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ये पंजाब में रेगुलर चीज है। खालिस्तानियों ने क्या करा, अपने एनजीओ बनाए, बाहर अपने ग्रुप बनाए, असाइलम करके मैंने पढ़ा था कमेंट्स में बहुत पहले, अपने रिश्तेदार को, गांव वाले को, किसी को भी जान पहचान वाले को लंदन बुलाना हो तो ये क्या कहते हैं कि भारत का नाम बर्बाद कर दो, असाइलम चाहिए जी। कैसे कि साहब भारत में तो हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, हम तो सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, तुम्हें 4 लाइनें लिखनी नहीं आती कागज पे, बड़े आए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। भारत में हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और भारत का जो स्टेट है हमारे ऊपर बड़ी साहब तशद्दुद कर रहा है, बड़ा टॉर्चर कर रहा है हमें, इसलिए हमें यूके में असाइलम चाहिए। अब आप समझ गए, ये भी खालिस्तानी पैसा मारते हैं।
जो बेचारा गरीब पंजाबी है, जो गरीब सिख है, जो बाहर जाना चाहता है, या ही हैज अ ड्रीम टू गो एंड सेटल इन कनाडा। पंजाब में थोड़ा सा, हर एक इंडियन स्टेट से बाहर जाते हैं लोग, ऐसी बात नहीं, हम सिर्फ यूके और पंजाब को नहीं कनाडा कह का सकते, उनको लेकिन जाता पंजाब है। में थोड़ा ज्यादा क्रेज है और स्टेट्स के बनस्पति, ये मैंने पर्सनली देखा है, वहां पे थोड़ा ज्यादा स्टेट, किसी के पास अच्छी कोठी होगी, बिल्कुल गाड़ियां होंगी उसके पास, नौकर चाकर होंगे, जमीनें होंगी, फिर भी कई ऐसे लोग हैं, मैं पूरे पंजाब को नहीं बोल रहा, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ठीक है कनाडा चले जाओ, वहां पे चाहे टैक्सी चला लेना, पूरा घर बंगला जमीन वमीन सब छोड़ अच्छी के जिंदगी। बाहर चले जाओ, पता नहीं कुछ क्रेज होगा बाहर जाने का, दैट्स ऑल राइट, वो उनकी मर्जी है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो जो भोला भाला बंदा है, जो सिख है बच्चा, उससे इन्होंने 10 15 20 25 लाख रुपए ले लिए, ठीक है, 10 15 20 25 लाख रुपए ले लिया, फिर किसी बंदे से लिखवा लिया कि ये तो ही इज ये बंदे के ऊपर बहुत पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रहा है, और इसके ऐसे पॉलिटिकल व्यूज हैं, तो इंडिया सब, यानी कि अपने ही मुल्क को कीचड़ में डाल के खालिस्तानी ये स्कैम भी रन करते हैं। आपने सुना था यहां से जो पंजाबी सिंगर्स कई जाते थे, अगेन मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ थे जिनका नाम आया था, कबूतरबाजी कहते हैं उसको, यहां से लोगों को ले जाके कि ये हमारे बैंड का मेंबर है, ये वहां पे जाके शोज करेगा, यूके में, कनाडा में शोज करेगा, पंजाबी शोज होती हैं, तो यहां से इसको कबूतरबाजी इसका नाम दिया गया था। तो यहां पे वो भर्ती हो जाता था, तो यहां से जो बड़े वाले पाजी थे, जो लीड सिंगर, जो स्टार हैं, वो ले जाते थे यूके में, और यूके में वो बजाता बजाता कुछ आता नहीं था उसको, तो बोला कि साहब इसको यूके ले जाओ, और यूके जाके फिर वो बंदा क्या करता था कि वहां पे अचानक शो के बीच में कहीं गायब हो गया, वाह, गायब हो गया, फिर वापस ही नहीं गया इंडिया, सब लोग वापस चले गए, वहीं पे रह गया, उससे पैसे ले लिए, ये भी काम होता है। तो खालिस्तान का जो मामला है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला इनका है, इलीगल इमिग्रेशन का, जो पॉलिटिकल, ये बताना कि हमारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इंडिया में हो रहा है। दूसरी खबर जो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो इस प्रकार से है, ब्रिटिश जो ऑनवॉय है इंडिया में, ठीक है, एक न्यूज बन पब्लिक रही है बहुत टॉयलेट बढ़िया। उसके घर के आगे बनाती है, क्या कैसी कैसी चीजें होती हैं। A public toilet has been considered necessary in the vicinity of UK High Commissioner's residence in downtown Delhi, but the UK government has resisted this on security grounds. अच्छा, बेसिकली क्या है कि दिल्ली में जहां पे यूके का हाई कमिश्नर रहता है, उसके घर के बिल्कुल सामने एक पब्लिक टॉयलेट मैं तो सोच ही नहीं बनाने की सकती हूँ पेशकश करी गई है, कि लोगों को यह बोला गया कि भाई अगर किसी को बाथरूम जाना है, लघु शंका या दीर्घ शंका निवारण हेतु किसी को अगर जाना है, तो दिल्ली में सबसे अच्छी जगह है यूके हाई कमिश्नर के घर के सामने। अच्छा, इससे क्या हुआ है कि जो यूके की गवर्नमेंट है वो परेशान हो गई, कह रहा है साहब सिक्योरिटी का मामला हो जाएगा, यहां पे तो कोई भी उसको अटैक कर सकता है, घर के सामने भीड़ लगी रहेगी, इतने घर के लोग सामने आएंगे भीड़ लगी ना। रहेगी, आप पब्लिक टॉयलेट कैसे बना सकते हैं उसके घर के सामने। अच्छा बेटा, हमारे हाई कमीशन पे तुम इन पागल भेड़िए खालिस्तानियों से अटैक करवाओ, दो तीन ठीक बारी है? आ रहे हैं वहां और जो तुम्हारा वो क्या नाम है, साजिद जावेद या जो भी उसका नाम है, जो लंदन का जो तुम्हारा मेयर है, वो अटैक करवाए, वो ठीक है, और अगर इंडियंस को कहीं जाना हो तो वो अपनी तुम्हारी country सिक्योरिटी पे में। खतरा है। नहीं बेटा, जाएंगे तो वहीं तुम्हारे घर के पास, तुम्हें बहुत चुल है, अब जाएंगे बेटा तुम्हारे घर के पास जाएंगे और वहीं पे करके आएंगे। मैं तो कह रहा हूं बहुत बढ़िया कदम जिसने भी लिया है, बहुत बढ़िया बनाओ। कौन मैं है तो कह रहा जिसने ये हूं सोचा? टॉयलेट मैं का समझ मॉल नहीं टाइप का बनाओ उसके घर के सामने, नहीं, इसके पीछे एक लॉजिक है। 15-20 टॉयलेट, हैं, बताना बाद में। ठीक है, और सबको Logic है पैसा भाई। दो कि जो यहां पे आएगा उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा, जैसे सुलभ शौचालय में दे रहा है, उसको पैसा मिलेगा, अरे वाह, ठीक है। नंबर 1 का 100 रुपए, नंबर 2 का 200 रुपए, आओ लाइन लगाओ, पैसे कमाओ। 10,000 लोगों का मजमा वहां पे लगना चाहिए रोज, तब इनको पता लगेगा कि कैसा लगा हमारे हाई कमिश्नर को, जो यूके में बैठा है हमारा हाई कमिश्नर, उसको कैसा लगा होगा जब उन पागल खालिस्तानियों की भीड़ सामने आ गई। सच्ची में ठीक है, अब अंग्रेजों को यह साफ क्लियर करना पड़ेगा कि डंडा उठाओ और ठोको खालिस्तानियों को, वरना बेटा यहां पे तुम देखना भारत में इसका क्या रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, ये हल्की सरकार नहीं है कि तुमने जो भी करो, हमने बोला अच्छा जी कोई बात नहीं, कि तुम जो गोरे हो तो कोई बात नहीं, आप लोग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। टाइट कर देंगे तुम्हें बेटा, तुम्हारी चूड़ियां कसना शुरू कर दी मोदी जी ने। अब तुम ऐसी ऐसी नजारे देखोगे कि जब तक पर मेरा तुम्हें ये खालिस्तानियों एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मार ऐसा मार के कुछ जेल कर में नहीं देंगे। घसीटोगे ना, इनका इसके कॉलर पीछे पकड़ लॉजिक के, था। चलो तब तक ये मामला बताओ। ठंडा नहीं होगा। एक और खालिस्तानी को चुल हो गई है। इस खालिस्तानी का नाम है, ये देखो, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कहाँ? ठीक है, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कनाडा में। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी है, उसका एक मेंबर है, लीडर, उसका नाम है जगमीत सिंह। जगमीत सिंह क्या कहता है अब देखिए,
अब आपको पाकिस्तानियों के पंजे, उनके निशान, उनके जबड़े, पाकिस्तानियों के ये सब आपको दिखाई देंगे। देख लो। ये जो जगमीत सिंह है, एनडीपी का लीडर, जो कि पार्टी सपोर्ट कर रही है जस्टिन ट्रूडो को, वो क्या कहता है, उसका कमेंट जरा एक बार देखिए। ये कहता है कि कनाडा शुड बॉयकॉट G20 इवेंट्स अच्छा, इन चंडीगढ़ एंड कश्मीर। ओ, दोनों को मिला लिया। देखा, जगमीत सिंह कह रहा है। पाकिस्तान का साथी जगमीत सिंह जो कि एक ट्रू ब्लू खालिस्तानी है, वो इंडियन है ही नहीं, ठीक है, जानवर का बच्चा, वो एक खालिस्तानी है। वो जस्टिन ट्रूडो को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा को, ये बोल रहा है कि बॉयकॉट, कनाडा शुड बॉयकॉट, डिमांड करा है उसने। औकात देखो, ये यहां से भाग कर गया इंडिया से वहां पे, अच्छा, ठीक है, भगोड़ा कनाडा में, अब अपने ही देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, पाकिस्तानियों से पैसे लेके। अरे कुछ तो शर्म करते यार, किसी और से पैसे ले लेते, चाइनीज से पैसे लेते, कुछ तो इज्जत का काम करते यार, भिखारियों से पैसे वही लेंगे। मैं बोलने वाली थी कि भिखारी ना पैसे दिए। और जगमीत पाजी, तुमने पाकिस्तानियों से पैसे ले लिए, हद हो गई यार। कोई है Shame ही on you, नहीं यार, पाजी, shame on you। self-respect ही नहीं है। जगमीत पाजी क्या कहते हैं देखो, बॉयकॉट द G20 इवेंट्स इन चंडीगढ़ एंड कश्मीर। अच्छा चलो जी, आपके दिल में खालिस्तानी दिल धड़कता है, आपने चंडीगढ़ को तो बॉयकॉट करवा दिया, कोई बात नहीं, ये कश्मीर कहां से आ गया बीच में? वही तो मैंने बोला भी, ज्यादा पैसे ले लिए थे पाकिस्तानियों से। और पाजी वो ड्रग मनी है, भिखारियों के पास 2 रुपए नहीं है खाना खाने के लिए। और दैट्स ड्रग मनी दैट यू आर कितनी टेकिंग। देर तक देंगे जगमीत वो भी? सिंह, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लीडर शीडर जो भी तू है भाई, यू आर टेकिंग ड्रग मनी फ्रॉम पाकिस्तानीज। वो कह रहा है कश्मीर में नहीं होना चाहिए, कनाडा शुड नॉट ज्वाइन इन। अब ये देख लीजिए, नमक हरामी की इंतहा है ये, इसको कहते हैं नमक हरामी। और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं, खालिस्तानी है, नमक हराम है ये। और जो भी सरकार, इफ यू आर लिसनिंग, द कैनेडियन गवर्नमेंट, द यूके गवर्नमेंट, द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, द यूएस गवर्नमेंट, द पीपल हु कैनॉट बी लॉयल टू देयर ओन कंट्री कैनॉट बी लॉयल टू यू। मैं ये बोलने वाली दे थी, हैव बिट्रेड मदर इंडिया। मैं कहती हूं, जो अपना नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा? अपने देश का नहीं हुआ, that they belong in। मैं बोलने वाली समझ गया, मैंने अंग्रेजी में भी समझा दिया। हमारे मुझे नहीं अच्छा थॉट्स लगता बड़े जानवरों को मैच ऐसे करते इंसल्ट हैं। करना, लेकिन है ये ऐसे ही है। मैं जो बोलती हूँ अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जस्टिन ट्रूडो को बड़ा इसमें ना कि नहीं ह्यूमन राइट्स, ये ट्रकर की एक प्रोटेस्ट हुई थी, वो मैं याद बोलने दिलाऊं वाली यार थी, कनाडा में। वो याद है ठीक है, उसको? ये देखो, तब कहा था human मैंने rights। रिसर्च करी कल 2022 नवंबर में ट्रकर्स की प्रोटेस्ट, मैंने तो ये बात वहां भी पे की हुई। थी इनसे। इसने पता है क्या करा, मैं इसने कहा तब- इमरजेंसी लागू कर दी वहां पे। इसने बोला कोई सड़क पे नहीं आएगा, इसने प्रोटेस्ट मैं नहीं वही तो करने दिया बताया था, ट्रकर्स अभी को। कुछ यही 10 परसेंट कनाडा की जो बात हमें है बोल रहा था कि फार्मर्स प्रोटेस्ट आप क्यों नहीं, और फार्मर्स तो सर पे बैठे रहे 1 साल, और क्या बोले, घर पे आ जाओ जी, हमारे घर के अंदर ड्राइंग रूम में प्रोटेस्ट करो, ये बोले हम फार्मर्स को। फार्मर प्रोटेस्ट हुई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ट्रकर की प्रोटेस्ट हुई, भाई ने उनको बंद करवा दिया, उसने बोला इमरजेंसी लगाओ, पूरे क्षेत्र में इमरजेंसी लगाओ, इनको बंद करो। ये जस्टिन ट्रूडो है जो डेमोक्रेसी की मशाल लेके सामने चलता है, और इसी का पार्टनर है वो ऐसी जगमीत चीजों सिंह पे खालिस्तानी। सपोर्ट करेंगे तो ऐसे और प्रॉब्लम्स इनके यहाँ होंगी इंतहा कनाडा है में। नमक देखते हरामी की, इंतहा है नमक हरामी की। बी लॉयल टू एटलीस्ट समथिंग इन योर लाइफ, बी लॉयल टू समथिंग। ये खालिस्तानी किसी के लॉयल नहीं है यार, मतलब यू शुड बी अशेम्ड। जो अपने देश का नहीं हो वो बच्चा किसका भी है ना होगा? अगर घर में, तो मैं बच्चों अपने, अगर तुम्हारा बाप खालिस्तानी है उससे पूछना कि आप कहना कि पापा आप इतने नमक हराम कैसे हो गए यार, ये हमें बताओ। यू शुड बी फेथफुल टू द सॉल्ट। आपने जहां का नमक खाया, आपने बाप दादा का जिस जमीन का नमक खाया, उसी में छेद कर रहे हो। आप कह रहे हो कश्मीर में तुम्हारे कहने से कुछ होता है? तुम्हारे कहने से कुछ होता है? 2 कौड़ी के आदमी, होता कुछ नहीं। लेकिन खुद सोचो यार, अपने गिरेबान में झांक के देखो, अगर तुम्हारा कोई गिरेबान है तो। पर अगर तुम्हारे दोस्त पाकिस्तानी हैं तो जलील का दोस्त तो जलील ही होगा यार। तो जगमीत सिंह तुम तो जलील हो यार, कश्मीर में मत करो। अभी मैं भी जाके अटेंड करूंगा, देख लेना, ठीक है? और जगमीत बेटा, तुझे ना श्रीनगर से एक कुच्ची भेजूंगा, तो रुक जा। एक और खबर है कि अमृतपाल सिंह भगोड़ा, इसका पूरा नाम है अमृतपाल सिंह भगोड़ा, ASB। अमृतपाल सिंह भगोड़ा की वाइफ थी किरणदीप कौर, इसका भी उसको बहुत बंद करके रखता था और डेली उसकी कुटाई करता था यार। ओह, ये नहीं मुझे पता, दिस मैन इज अ वाइफ बीटर, ये मैंने ठीक है जी। ये जो बंदा है ये एक वाइफ बीटर है, और ये डेली अपनी वाइफ किरणदीप कौर को मारता था, कूटता था। अच्छा दोस्तों, ये सब बातें तो यहां पे हुई खत्म, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये कर कौन रहा है यार? ये कर कौन रहा है? हु इज डूइंग ऑल दिस? ये जो पूरा चक्रव्यूह है कौन रच रहा है? ये रच रहा है पाकिस्तान। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन कहां कहां ये काम कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। हमारे सिख भाई बहन अभी दिल्ली में गए थे ना, जो यूके हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे,
उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी शामिल। और मैं एक बात कहना चाहता हूं यार, आप लोग ना गलत जगह प्रोटेस्ट कर रहे हो। यूके शूके छोड़ दो, इनकी तो वैसे भी ब्रिटिश हैव नो स्पाइन, इनको ऐसा थप्पड़ मारोगे इधर गिर जाएंगे, ऐसा बोलोगे पाकिस्तान गिर में जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं दूसरे लोग हैं जिनकी स्पाइन नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान लेकिन दांत में जहर है। नाउ आई विल टेल यू। फोटोग्राफ जरा देखिए, एडिटर साहब जरा फोटोग्राफ लगाइए। वही मसूद खान, ये है मसूद खान, पाकिस्तानी एम्बेसडर टू यूएसए। अच्छा, यूएसए का। दोस्तों ये मसूद खान है जो यूएस में जितने भी खालिस्तानी और पाकिस्तानी एलिमेंट्स हैं, जो वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं और जो वहां पे दंगा फसाद करते हैं और जो रेडिकल एलिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, ये मसूद खान है। मसूद खान प्रेसिडेंट हुआ करता था सो कॉल्ड आजाद कश्मीर का, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर का, ठीक है, जिसको हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, उस एरिया का सो कॉल्ड आजाद कश्मीर का ये प्रेसिडेंट हुआ करता था। इतना लालची किस्म का आदमी है भाई साहब, इतना लालची किस्म का आदमी है कि इसको बोला तू प्रेसिडेंट है, ये कई स्टेप नीचे एम्बेसडर बनने को राजी हो गया। क्यों? यूएस जाने का मौका मिलेगा। ये तो इनकी औकात है पाकिस्तानियों की। और जगमीत तू भी ऐसा ही है, मसूद टाइप का, ठीक है। ये देखो कहां रहता मसूद है? खान, सैन फ्रांसिस्को। मसूद खान की फोटो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब हम आते हैं दूसरे पे, जाहिद हफीज चौधरी। जाहिद हफीज चौधरी देखिए, टाई पहन के हीरो कट बिल्कुल खड़ा हुआ है। ये हफीज चौधरी जो है, ये हाई कमिश्नर इन ऑस्ट्रेलिया है पाकिस्तान का। इसकी शक्ल आप देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर है। अब देखिए तीसरे की शक्ल, ये देखो, जो ये जंगली सुअर टाइप का लग रहा है, मोटा मोटा जंगली सुअर, ये सलमान शरीफ है इसका नाम। ये चार्ज दी अफेयर्स है, पाकिस्तान हाई कमिश्नर इन इंडिया। इसके चेहरे पे भी अभी कश्मीर की फुंसी फूटी थी कुछ दिन पहले। मतलब क्या? ये देखो, इसको देखो, ऐसे मोटा बिल्कुल खा खा के ऐसा हो रखा है जंगली सुअर। ये है पाकिस्तान का चार्ज दी अफेयर्स, पाकिस्तान हाई कमिश्नर इन इंडिया। देख लो पाकिस्तान और क्या ये क्या देखिए हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड किंगडम, ये जो है मुअज्जम अहमद खान। मुअज्जम अहमद खान ये यूनाइटेड किंगडम में, ये है जो खान है ना, ये करवाता है वहां पे ड्रग्स के पैसे खालिस्तानियों को। खालिस्तानियों का दीन ईमान तो होता नहीं, जहां से 2 पाउंड मिल गए उसके गाने गाने शुरू कर दिए। तो ये बंदा है जो इनको पैसे देता है। ये जो बंदा है ये पूरा कोऑर्डिनेट करता है। आप इसको देखना, ये जो 4 लोग हैं, मैं चाहता हूं एडिटर साहब चारों की फोटो जरा आप स्क्रीन पर रखें एक बार, चारों की फोटो, और नीचे बताएं कि कौन कौन से मुल्क के हैं, कौन कौन से देश के हैं। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी भाई बहन हैं दिल्ली में, ऑस्ट्रेलिया में, आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, खासतौर से वॉशिंगटन में, ठीक है, लंदन में, अपने कनाडा में, जहां पर भी हैं, अगर आपको इनके हाई कमीशन या एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करना है तो प्लीज डोंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश हाई कमीशन, बिकॉज दोस पीपल आर यूजलेस। उनके कुछ बस का नहीं है। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो यू शुड प्रोटेस्ट अगेन इन फ्रंट ऑफ द पाकिस्तान इन हाई लोगों कमीशन। को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। और अगर दिल्ली में होगा तो मैं चल पड़ूंगा वहां ये पे। तो आई विल उस ऑल्सो टाइप के प्रोटेस्ट। मैं खुला बोल रहा हूं, कोई ऑर्गेनाइज करो प्रोटेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान हाई कमीशन। देखो खालिस्तानी तो सपोले हैं, असली सांप कौन है? असली सांप तो ये है, पाकिस्तान इस ये जो टाइप है, के ये लोग करवा रहे हैं, पाकिस्तान इनका की- काम ही यही है। उनको तो कोई इनसे ये पूछो, ठीक है, जो सो कॉल्ड ये आजाद कश्मीर जो एक्चुअली पीओके है, इसका जो प्रेसिडेंट है, जो बिल्कुल 5 लेवल डिमोट होकर एम्बेसडर बन के आया है, इससे पूछना, बेटा एक बात बता, तू पाकिस्तान में 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट लाया है? मैं भीख नहीं बोल रहा, इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूं। मैं भीख की बात नहीं कर रहा, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। क्या लाया? नहीं लाया। ये जितने भी हैं, क्या कुछ करके लाए? कुछ नहीं करके लाए। इनका एक ही काम है, कश्मीर का गाना गाना और खालिस्तानी को सपोर्ट करना। पाकिस्तान के जितने भी हाई कमीशन है, जितने भी एम्बेसीज हैं दोस्तों दुनिया भर में, दे आर जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द आईएसआई। ये आईएसआई का हुक्म बजाने के लिए ये काम करते हैं। दोस्तों वेरी सून आई विल टेल यू द नेम ऑफ द डिफेंस अटैचीज। उनकी फोटोग्राफ अगर मुझे मिलती है तो उसके साथ। इन मुल्कों में, इंडिया में डिफेंस अटैची कौन है? जो ब्रिगेडियर है पाकिस्तान आर्मी का, ठीक है, वो डिफेंस अटैची कौन है? मैं आपको यह बताऊंगा कि यूएस में कौन है, यूके में कौन है, ऑस्ट्रेलिया में कौन है, न्यूजीलैंड में कौन है, कौन इन खालिस्तानियों को पैसा देते हैं, ड्रग का पैसा, क्योंकि खुद का पैसा तो है नहीं, ड्रग का पैसा देते हैं, और कैसे खालिस्तानी मूवमेंट रन करती है, ये भी मैं जल्दी आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन प्रोटेस्ट करना है तो इनके ऊपर नकेल कसी सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले इनके ऊपर नकेल कसी। पहले तो बाकी बाइकआउट डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान ने तो शुरू यूके करो। को ऐसी चाबी लगा रखी है कि जैसे गुड्डा नहीं होता था जिसको बचपन में चाबी देते थे, वैसे ऐसे करता था, तो वैसे घूम रहा है यूके, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तो सबसे पहले होना चाहिए बॉयकॉट पाकिस्तान।
पूरा इंडिया से ट्रेंड होना चाहिए कि कंप्लीटली बायकॉट पाकिस्तान, मैसेज आना चाहिए कि भाई तुम लोग हमारी कंट्री में जिस तरह से इतना अनरेस्ट कर रहे हो, ये नया एक प्रॉब्लम तुमने खालिस्तान की जो शुरू की है, तुमको हम पूरा टोटली बॉयकॉट करेंगे। जैसे हमने चाइना को बॉयकॉट किया था ना, उससे डबल यहाँ पाकिस्तान होना को ऑलरेडी चाहिए। इंडिया ने बॉयकॉट किया हुआ है, पर कोई हम trade पब्लिक कुछ ने नहीं होता। किया हुआ, पब्लिक ने पब्लिक भी बॉयकॉट कोई नहीं ऐसी किया। कोई चीज नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कोई प्रोडक्ट कोई खरीदता है। उनके पास कुछ है ही नहीं। तो फिर दूसरा है कि तुम उनके चैनल्स, उनके वो सब उस वजह से बॉयकॉट करो टोटली एज इंडियंस। तुम उनके चैनल्स देखना बंद कर दो, उनसे कोई कनेक्शन बातचीत Channels करना की बंद बात दो। है, reactions वही हम की कर बात सकते है। हैं। कोई चीज पाकिस्तान से तो आती नहीं है, तो वो एक स्टेप एज इंडियंस हम कर सकते हैं, जिस तरह से ये करें ताकि वो मैसेज जाए। जो थोड़ा बहुत पैसा इनके थ्रू, हमारे थ्रू उनके पास जाता है, वो भी बंद होए। जो उससे कमा के अपने घर चला रहे हैं, उनके पेटों पे पड़े, फिर उनका असली रूप भी दिखने को मिलेगा। जो बड़ा इंडिया इंडिया करके दिखा रहे हैं कि बड़ा इंडिया से प्यार हो गया, वो तो भूल ही गए कि वो पाकिस्तानी है। उनको देखो तो वो लगता है वो भूल गए वो पाकिस्तानी है। वो तो ऐसे दिखाते हैं। मैंने कईयों को देखा, देखकर मैं इतनी शौक में हुई हूं कि वो तो इतने बड़े इंडियंस बन गए हैं, देशभक्त इंडिया के, कि उनके रिएक्शंस देख के मुझे लगता है मैं इंडियन हूं कि ये इंडियन है। और अब तो मुझे इस बात पे भी होता है कि ये अंदर देखो हमारी इंटरनल अफेयर्स की वीडियोस पे भी बात करने लग गए हैं। इतनी उनकी हिम्मत हो गई कि हमारे जैसे ये खालिस्तान का हो रहा है, अब नेगेटिव तो बोल नहीं सकते हैं, पर उनको हमने हिम्मत दी है कि तुम हमारे इंडिया के बारे में अपने आइडियाज दो, या अपने बारे में उसके बारे में। होना ये चाहिए था, तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारे को कोई हक नहीं बनता कि हमारे इंडिया के से कोई भी बातचीत तुम करो, उसके बारे में कुछ बोलो। यू आर नॉट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हमें तुम्हारा वो तो सुनना मुझे नहीं पता है। नहीं कब लोग जाना वहाँ बंद करेंगे। वो तो नहीं होगा, बहुत ट्राई किया है पर लगता नहीं, जो जिनको समझ नहीं है, मगर पर होना चाहिए। पर ये जो इन्होंने बोला, ओह माय गॉड। टॉयलेट का पंगा ये था कि जब इंडिया ने कहा कि हम आपके सामने से सिक्योरिटी हटा देंगे, तो उनको लगा ओके ये ऐसी सिक्योर एरिया है पूरा, यहाँ कोई आता नहीं कोई जाता नहीं, अगर तुमने हटा भी ली हम भी टैकल कर लेंगे, बट यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। फिर इन्होंने क्या, ओके फाइन, ले ट्रैफिक ले आते हैं, ले भाई ट्रैफिक ले आते हैं, पब्लिक ट्रैफिक। अब अगर पब्लिक ट्रैफिक आएगा फिर तुम कैसे सिक्योर करोगे? आई सी। तो पॉइंट ये था कि अगला बंदा कह सकता है ये तो खाली सड़क है, ना कोई आता ना जाता, सब क्लीन है, नहीं है, इट्स ओके, हम हैंडल कर लेंगे। बट अगर आप वहाँ पब्लिक को ले आए, अगर आपने पब्लिक फैसिलिटी वहाँ बना दी, कोई भी पब्लिक का आदमी आ सकता है, फिर इसका मतलब है जितने भी जिसको भी कुछ काम करना है वो वहाँ पे पब्लिक एरिया में आ सकता है और वहाँ से मॉनिटर कर सकता है, देख सकता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कुछ भी कर सकता है ऑपरेशन। तब उनको सिक्योरिटी का लगेगा कि अब तो क्या कर सकते, सामने पब्लिक पूरी है। तो वो उनको एक एंगल दिया था। बहुत सारी बातें होंगी बिटवीन इंडिया एंड यूके जो हमें पता नहीं है। इंटरनली पॉसिबल है कि यूके सही तरीके से प्रोसिक्यूट नहीं कर रहा होगा उन लोगों ने जिन्होंने घपले किए, इसीलिए ये सब हो रहा है। और मिस्टर ट्रूडो की प्रॉब्लम ये थी कि जब ये ट्रकर्स ने उनके वहाँ स्ट्राइक कर दी थी, वो यूएस और कनाडा के बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया था उन्होंने। और यूएस कह रहा था कि हमारी तरफ तो जो बंदे थे उनको तो हमने एक झटके में क्लियर कर दिया है, तुम क्यों नहीं कर पा रहे अपने बंदे? मतलब जो यूएस ने तो सीधा गए थे, लठबाज थे पूरे, लठ जो भी है अरेस्ट करा, ट्रक हटाए, चीज़ें आई, सब करके बोल दिया हमारा तो क्लियर हो गया पाथ। मगर चाइना का क्लियर नहीं हो रहा था, कनाडा का, सॉरी तो कनाडा का क्लियर नहीं हो रहा था। तो बहुत क्रिटिसिज्म गया था यूएस से कि तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तब ट्रूडो को लगा ओ माय गॉड, मैं क्या, मेरे को इतने लोग नेगेटिव आ गए हैं कि मैं एक बॉर्डर क्लियर नहीं कर पा रहा। उसके बाद उसने इमरजेंसी लगाई और बहुत कुछ एक्टिविटी हुई, मगर यहाँ पे लोगों को लगा कि बड़ा वीक है बंदा जो क्लियर नहीं कर पा रहा बॉर्डर को। मतलब यूएसए में लोगों को लगा, यूएसए में लोगों को लगा ये क्या कर रहा है, हमने तो एक झटके में क्लियर कर दिया सब लोगों को, तुमसे क्लियर क्यों नहीं हो रहा? पर अब इनको समझ में आना चाहिए कि जब इंडिया में प्रोटेस्ट होते हैं और कितनी देर तक होते हैं, तो फिर भी वहां पे कुछ नहीं होता। तो और तुम लोगों को देखो, तुमने कैसे जबरदस्ती हटाया, तो तुम किस तरह से बोल रहे हो कि इंडिया में डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम है, या ये जो आ रहे हैं उनको तुम अब शरण दे रहे हो? कनाडा में प्रॉब्लम ये भी है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, उनको बनाने की वो कोशिश करें कि लोग आ, अगर आप एनसीआर की पॉपुलेशन दें, वो पूरी कनाडा की पॉपुलेशन, जबकि कनाडा इंडिया से भी बड़ा है साइज में, तो वो बहुत ही बड़ी कंट्री है साइज में, पॉपुलेशन एनसीआर के इक्वली है। तो वहां पे अगर थोड़ा सा भी टोली अगर करती है सपोर्ट तो बहुत फर्क पड़ जाता है इलेक्शंस में, इसलिए वहां ये पंगा है। नहीं, पर उनको ये समझ नहीं आ रही, जैसे मैं बोल रही थी कि तुम अगर ऐसे लोगों को सपोर्ट करोगे, कल को यही लोग तुम्हारे अगेंस्ट भी खड़े होंगे और तुमसे कंट्रोल नहीं होंगे। ये इनको समझना चाहिए कि जिस तरह से तुम सपोर्ट करो खालिस्तानियों को, यही फिर तुम्हारे ऊपर भी होंगे। ऐसा एक टाइम आएगा जरूर।
तो दे नीड टू बी केयरफुल एंड दे नीड टू रियलाइज कि गलत एलिमेंट्स को सपोर्ट मत करो अपने फायदों के लिए, अपने वोट्स के लिए, क्योंकि कल को वो तुम्हें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। पर दिस इज आई एम श्योर कि गवर्नमेंट हमारी जो है दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। मुझे इस बारे की कोई टेंशन नहीं है कि भैया क्या होगा, पता है उनको कि जो गवर्नमेंट अभी आई हुई है वो अपनी बेस्ट गवर्नमेंट है, बेस्ट डिसीजंस लेगी। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।